Assalamu alaikum and class. I hope you all are fine. Let's start our work now. Open your English book, page number 4. पेज नंबर 4 पे सबसे पहले हमारे पास हैं क्वेश्चन आंसर्स हमने कर लिए थे. उसके बाद हमारे पास है सेकंड पार्ट, टॉक अबाउट द फॉलोइंग विद योर टीचर बिफोर आंसरिंग. अपनी टीचर से इन जो नीचे 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं इनके बारे में बात कीजिए और उसके बाद इनका आंसर कीजिए. ठीक है, यानी आंसर देने से पहले अपनी टीचर से इनके बारे में डिस्कस कीजिए, बातचीत कीजिए. ओके जी, कर लेते हैं बातचीत. सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, पार्ट ए. वाई डज अनवर गो टू स्लीप? अनवर क्यों सो जाता है? क्यों सोता है अनवर? क्या अनवर के पास घर में जगह नहीं होती? क्या अनवर को उसकी मम्मा ने कोई घर से बाहर निकाला हुआ होता है जो अनवर चला जाता है, बाहर जाके सो जाता है? आपने पढ़ा था ना बेटा कि इट इज़ वेरी हॉट टुडे. ऐसा ही था कि बहुत गर्म दिन था. और फिर अनवर कहाँ गया? अनवर गार्डन में गया और अनवर गार्डन में जाके दरख्त के नीचे बैठ गया. ऐसा ही था ना. अब मुझे आप एक बात बताएं कि आजकल तो बहुत गर्मी होती है, राइट? तो इतनी गर्मी में अगर आपको कहीं पे साया मिल जाए, किसी दरख्त के नीचे आप बैठ जाएं, तो आपको कैसा फील होता है? कितने मज़े की छाँव होती है ना, कितनी अच्छी हवा आ रही होती है वहाँ पे, राइट? तो इसीलिए अनवर वहाँ पे गया. हम इसका आंसर कैसे राइट करेंगे? ओपन योर कॉपीज़ पे आपने अपना टॉपिक मेंशन करना है, डेट और डे मेंशन करना है और क्वेश्चन लिखना है, व्हाई डज अनवर गो टू स्लीप? अनवर क्यों सो गया? अनवर बाहर गार्डन में क्यों सो गया? तो हम लिखेंगे इट इज़ अ हॉट डे. ये एक गर्म दिन था. ठीक है, जिस दिन अनवर ने सोया था उस दिन अनवर क्यों सोया था, वहाँ पे गार्डन में क्यों आया था? क्योंकि गर्म दिन था. इट इज़ अ हॉट डे. अनवर सिट्स इन द शेड ऑफ ट्री एंड फाइंड्स ईज. एक गर्म दिन है, अनवर दरख्त के साए में बैठता है और उसको आराम मिलता है. तो जब सुकून मिलता है तभी तो इंसान सोता है ना, वैसे ही तो नहीं सो जाता. क्या अनवर ऐसे धूप में बैठ के सो सकता था? नहीं, बिल्कुल नहीं सो सकता था. अनवर को छाँव मिली, अनवर को मज़ा आया, अनवर को सुकून मिला. इतनी गर्मी में अनवर को जब दरख्त का साया नसीब हुआ तो अनवर को बहुत सुकून मिला, अनवर को बहुत ईज़ मिली, अनवर को बहुत आराम मिला. तो इसलिए अनवर सो गया. ओके, इट इज़ अ हॉट डे. अनवर सिट्स इन द शेड ऑफ ट्री एंड फाइंड्स ईज. इसलिए अनवर सो गया. ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन डू यू गो टू स्लीप? आप किस टाइम सोते हैं? अब आप मुझे बताएं कि आप किस वक्त सोते हैं. भाई मैं तो 9 बजे सो जाती हूँ, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, आई गो टू स्लीप एट 9 o'clock. ओके, आप में से जो बच्चे 10 o'clock सोते हैं तो आप लिखें आई गो टू स्लीप एट 10 o'clock. जो बच्चे 7 o'clock सोते हैं वो लिखें आई गो टू स्लीप एट 7 o'clock. और जो बच्चे रात को 12 बजे सोते हैं वो लिखें आई गो टू स्लीप एट 12 o'clock. लेकिन बेटा ये बात याद रखें कि आप बेशक रात को 1 बजे सोते हो, लेकिन कामयाब इंसान वही होता है जो जल्दी बेड पे जाता है, यानी कि रात को जल्दी सोता है और सुबह जल्दी उठता है. आप सुबह फजर की अजानों के साथ उठें और रात को इशा की नमाज पढ़ के, इशा की अजानों के बाद खाना खा के सो जाएं, तो आप दुनिया के सबसे कामयाब इंसान बन जाएंगे. लेकिन अगर आप वही रात को 12 बजे सोए फिर सुबह 12 बजे उठे, ये वाला काम करेंगे, फिर कामयाबी मुश्किल है. ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, आई गो टू स्लीप एट 9 o'clock. आप में से जो बच्चा जितने टाइम पे सोता है वो अपना टाइम वहाँ पे लिख लेगा. ओके, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज अनवर ड्रीम अबाउट? अनवर ने ख्वाब में क्या देखा था? अनवर का ख्वाब तो भाई बहुत लंबा था, वो हम नहीं लिख रहे. हम तो सबसे पहली वाली चीज़ लिख रहे हैं. अनवर ने सबसे पहले ख्वाब में क्या देखा था कि वो अपनी अम्मी के लिए तोहफा बना रहा है. तो हमने क्या राइट किया, अनवर ड्रीम्स, अनवर ख्वाब देखता है अबाउट मेकिंग अ प्रेजेंट फॉर हिज मदर, कि वो अपनी अम्मा के लिए तोहफा बना रहा है. मेकिंग बना रहा है. ठीक है, चलें जी, अब आ जाए, अपनी बुक को भी साइड पे रखिएगा ताकि हम आधा काम बुक से कर रहे हैं, आधा कॉपी से कर रहे हैं. अब बुक पे आ जाए, बुक का वही पेज नंबर 4 खोल लें. उस पर हमारे ये 3 क्वेश्चंस के आंसर्स भी आपने अपनी नोटबुक पे लिख लिए हैं. अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 3 पे. क्वेश्चन नंबर 3 पे हमारे पास क्या है, रीड दीज सेंटेंसेस अलाउड. अलाउड ऊंची आवाज़ में, ये जुमले ऊंची आवाज़ में पढ़ें. कॉपी देम इन द करेक्ट ऑर्डर इन योर नोटबुक. इनको अपनी नोटबुक में, अपनी कॉपी में सही तरीके से, सही तरतीब से लिखें. यानी कि इसका क्या मतलब हुआ कि इन्होंने अभी तरतीब सही नहीं रखी हुई. ये जुमले आगे पीछे हैं, ये सेंटेंसेस आगे पीछे हैं. आपने करेक्ट ऑर्डर फाइंड करना है और तरतीब फाइंड करनी है और उसके बाद लिखना है. अच्छा जी, हमारे पास 4 सेंटेंसेस हैं. फर्स्ट सेंटेंस क्या है, अनवर इज़ क्लोजिंग हिज आइज़. अनवर आंखें बंद कर रहा है. दूसरा सेंटेंस क्या है, अनवर इज़ काउंटिंग आंट्स. अनवर चूंटियाँ गिन रहा है.
तीसरा सेंटेंस क्या है, अनवर इज़ इन हिज गार्डन, अनवर अपने बाग में है। और चौथा क्या है, अनवर इज़ ड्रीमिंग, अनवर ख्वाब देख रहा है। अब आप मुझे बताएं कि सबसे पहले क्या आएगा, क्या आंखें बंद करना पहले आएगा, या चूंटियां गिनना पहले आता है, या फिर गार्डन में अनवर पहले जाता है, या फिर वो पहले ख्वाब देखता है। जाहिर सी बात है, आप अपने चैप्टर में देख लें, सबसे पहले तो अनवर ख्वाब गार्डन में होता है ना, तो फर्स्ट पे नंबर सी आएगा। आप नंबर सी के आगे नंबर 1 डाल दीजिए। मैंने नहीं डाला, मुझसे गलती हो गई, आप लोग डाल दीजिए नंबर सी के आगे। अनवर इज़ इन हिज गार्डन के आगे आपने क्या राइट करना है, नंबर 1। ओके, उसके बाद अनवर गार्डन में पहुंच गया। उसके बाद क्या हुआ, अब आपके पास बच गए बाकी 3। कौन कौन से, अनवर इज़ क्लोजिंग हिज आइज़, अनवर आंखें बंद कर रहा है, अनवर इज़ काउंटिंग आंट्स, अनवर चूंटियाँ गिन रहा है, और अनवर इज़ ड्रीमिंग, अनवर ख्वाब देख रहा है। अब मुझे बताएं कि इन तीनों में से पहले नंबर पे कौन आएगा, क्या आंखें बंद करना पहला आएगा, या चूंटियाँ वो पहले गिन रहा था, या फिर वो ख्वाब पहले देख रहा था। तो पहले तो अनवर सोता है, उसके बाद ही तो चूंटियाँ आती हैं उसके ख्वाब में, है ना। जब वो नहीं सॉरी, अनवर पहले चूंटियाँ गिन रहा होता है, उसके बाद वो सोता है, राइट। तो हमारे पास सेकंड नंबर पे कौन सा आएगा, अनवर इज़ काउंटिंग आंट्स। अभी हम बुक पे भी देख लेते हैं, मैं आपको बुक पे भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, सबसे पहले क्या है, अनवर इज़ इन हिज गार्डन, तो ये हमारे पास नंबर 1 पे आ गया, नंबर 1। फिर उसके बाद क्या है, इन बाकी तीनों में से अनवर इज़ काउंटिंग आंट्स पहले आता है, तो हमने अनवर इज़ काउंटिंग आंट्स पहले लिख दिया, यानी कि नंबर 2 पे हमारे पास ये आ गया। अब बाकी बचा हमारे पास एक ये सेंटेंस क्लोजिंग हिज आइज़, और एक ये सेंटेंस ड्रीमिंग। अब ज़रा अपनी सेंस यूज़ करें, पीछे से नहीं देखना, अपनी सेंस यूज़ करके बताएं कि पहले वो सोएगा या पहले ख्वाब देखेगा। ऑब्वियसली पहले वो सोएगा, उसके बाद ख्वाब आएगा। तो नंबर 3 पे हमारे पास आएगा ये, और नंबर 4 पे हमारे पास क्या आएगा, ये। अब आपको मैंने इसकी जो ऑर्डर है वो बता दिया है। अब आपने इस ऑर्डर में अपनी कॉपी पे नोट करना है कि पहली लाइन आपने ये लिखनी है, सेकंड पे ये लिखनी है, थर्ड पे ये लिखनी है, और फोर्थ पे ये वाली लाइन लिखनी है। ओके, चलें जी, ये वाले हमारे हो गए। अब आते हैं अपने अगले काम की तरफ। ओपन योर बुक, पेज नंबर 5। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाए, चलें हाँ जी, नेक्स्ट पेज पे आ जाए। नेक्स्ट पेज में हमारे पास सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है, रीड द वर्ड्स अलाउड। इन वर्ड्स को ऊंची आवाज़ में पढ़ें। डू यू नो व्हाट दे मीन, क्या आपको मालूम है कि इनका क्या मतलब है। चलें जी, पहले हम वर्ड्स पढ़ लेते हैं, फिर उसके जो मीनिंग्स होंगे वो हम अपनी कॉपी पे नोट कर लेंगे, ठीक है। गार्डन यानी कि बाग, आंट चूंटी, क्लोजिंग बंद कर रहा, प्रेजेंट तोहफा, फॉल्स गिरता, अंडर नीचे, क्लाइंबिंग चढ़ना, आई आंख, मदर माँ, शाउट्स चीखना, बनाना केला, डेड मुर्दा या बेजान, थिंकिंग सोचना, ब्रांच शाख, वेक्स उठता है, लीफ पत्ता, काउंटिंग गिन रहा है, स्लीपिंग सो रहा, चॉपिंग काट रहा, बाइटिंग दांत से काट रहा, लुकिंग देख रहा, नॉडिंग हिला रहा, ड्रीम ख्वाब, एक्स कुल्हाड़ी, डांस नाचना या फिर उछलना। ओके, हमने इन वर्ड्स को अलाउड पढ़ लिया। आई होप कि आप सब ने मेरे साथ साथ पढ़ा होगा और देखा भी होगा। आपको मैंने इनके मीनिंग्स भी बता दिए। अब इसके सेकंड पार्ट पे आ जाए। सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, रीड द वर्ड्स अगेन। इन वर्ड्स को अब दोबारा रीड करें। नाउ राइट देम इन योर नोटबुक, और अब इनको अपनी नोटबुक पे राइट करें। कैन यू स्पेल देम ऑल करेक्टली, क्या आप इन सब के स्पेलिंग ठीक से याद कर सकते हैं, इन सब के स्पेलिंग ठीक से सुना सकते हैं। तो ये तो अभी हम रीडिंग में कर लेते हैं, कॉपी पे नोट कर लेते हैं। उसके बाद मैं आपको डायरी दूंगी, तो उसमें उसके में उस डायरी में आपके लिए ये टेस्ट होगा। ओके, ओपन योर नोटबुक्स एंड राइट द क्वेश्चन, रीड द वर्ड्स अलाउड, डू यू नो व्हाट दे मीन। ठीक है, फिर आप 2 कॉलम्स बनाएं, एक होगा वर्ड्स का और दूसरा होगा मीनिंग का। और ये सारे वर्ड्स मीनिंग है, और ये सारे वर्ड्स हैं और ये सारे मीनिंग्स हैं। मैं एक दफ़ा दोबारा रीड कर रही हूँ। गार्डन कहते हैं बेटा बाग को, GARDEN गार्डन। ANT आंट यानी कि चूंटी। क्लोजिंग
अब आप ये देखेंगे और इस चीज़ को ज़रा गौर से नोट कीजिएगा कि जितने भी वर्ड्स जिनके आखिर में ING आ रहा होगा तो मैंने उनके मीनिंग्स में कर रहा लगाया है, यानी कि रहा, रही, रहे इन मीनिंग्स में आता है, इन वर्ड्स के मीनिंग में हमेशा आता है। कहने का मतलब ये है कि वो तमाम वर्ड्स जिनके आखिर में ING आता है उनके मीनिंग्स में, यानी कि उर्दू में उन अल्फाज के साथ रहा, रही या रहे का इस्तेमाल हो रहा होता है। ठीक है। प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट यानी कि तोहफा। फॉल्स, गिरता है। अंडर, नीचे। क्लाइंबिंग, अब देखें क्लाइंब कहते हैं चढ़ने को, ठीक है। क्लाइंबिंग, चढ़ रहा। ओके। आई, आंख। मदर, माँ। शाउट्स, चीखता है। अब ये देखें, आप ऊपर देखें ज़रा, मैंने प्रेजेंट के नीचे है फॉल्स, ऐसा ही है ना। फॉल कहते हैं गिरना, फॉल के साथ जब S लगा दिया तो गिरता है या गिरती है या फिर गिरते हैं। ओके। इसी तरह यहाँ पे देखें मदर के नीचे लिखा हुआ है शाउट्स। शाउट का मतलब होता है चीखना, तो शाउट्स चीखता है या फिर चीखती है या फिर चीखते हैं। अगर लड़के के साथ लग रहा है तो चीखता है, अगर लड़की के साथ लग रहा है तो चीखती है, और अगर ज़्यादा लोगों के साथ लग रहा है तो चीखते हैं। ओके। बनाना, केला। डेड, मुर्दा या फिर बेजान। थिंकिंग, अब देखें थिंक का क्या मतलब होता है, सोचना। थिंकिंग, सोच रहा या सोच रही या सोच रहे। ओके। रहा, रही या रहे लग जाता है। फिर आ गया ब्रांच यानी कि शाख। वेक्स, अब देखें वेक का मतलब होता है जागना, तो वेक्स जागता है। ओके। लीफ, पत्ता। काउंटिंग, काउंट क्या मतलब होता है, गिनना, तो काउंटिंग गिन रहा। स्लीप यानी कि सोना, तो स्लीपिंग सो रहा। चॉप यानी कि काटना, तो चॉपिंग काट रहा। बाइट का मतलब है दांत से काटना, दांत से कुतरना, तो बाइटिंग का क्या मतलब होगा, दांत से काट रहा। ठीक है। लुक यानी कि देखना, लुकिंग देख रहा। नॉड यानी कि हिलाना, नॉडिंग हिला रहा। ओके। ड्रीम, ख्वाब। एक्स, कुल्हाड़ी। डांस, उछलना या फिर नाचना। ये थे आपके वर्ड्स मीनिंग जो कि आपने अपनी कॉपी पे नोट करने हैं, इनके स्पेलिंग्स भी याद करने हैं। अब आ जाए अपने पेज नंबर 5 पर वापस। पेज नंबर 5 पर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, यानी कि लैंग्वेज के बारे में, इंग्लिश ज़ुबान के बारे में हमने कुछ लर्न करना है, सीखना है, पढ़ना है। अच्छा जी, यूजिंग आ और एन, अब क्या हमारे पास दे रहे हैं, हमने कहाँ पे आ यूज़ करना है और कहाँ पे एन यूज़ करना है। वैसे तो बेटा आप लोग ये चीज़ प्रेप क्लास में सीख कर आए हैं, ऐसा ही है, बट मैं अभी एक बार रिपीट करवा देती हूँ क्योंकि आप ही क्लास में बहुत से बच्चे न्यू कमर्स हैं। आ और एन कहाँ कहाँ पे लगते हैं, जब भी हमारे पास सिंगल चीज़ की बात हो रही हो, किसी एक चीज़ की बात हो रही हो, तो या तो आ लगता है या फिर एन लगता है। ठीक है। जैसे कि मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, ये हमारे पास बॉल है, एक बॉल है ना, तो जब सेंटेंस होगा तो वो होगा दिस इज डैश बॉल। अब आप मुझे बताएं कि दिस इज क्या बॉल, वन बॉल तो नहीं लिखेंगे, आपने या तो यूज़ करना है आ यानी कि एक, इंग्लिश में आ का मतलब होता है एक, एन का मतलब भी एक ही होता है, एन का मतलब भी एक ही होता है। ओके। आ और एन दोनों का मीनिंग इंग्लिश में क्या है, एक। अब आप मुझे बताएं कि दिस इज डैश बॉल, क्या राइट करेंगे, आ राइट करेंगे या एन राइट करेंगे। बेटा डैश के बाद यानी ब्लैंक के बाद जो फर्स्ट जो हमारे पास वर्ड होता है उसका फर्स्ट लेटर आपने देखना है कि वो क्या है। अगर तो वो आ यानी ए, ई, आई, ओ या यू में से कोई फर्स्ट लेटर है तो आप राइट करेंगे एन। क्या राइट करेंगे, एन। वरना अगर वो इनमें से नहीं है, कोई और लेटर है, तो आप क्या राइट करेंगे, आ। ओके। फॉर एग्जाम्पल अभी आप बुक पे देख लें, ये देखें बास्केट,
बास्केट से पहले क्या लिखा हुआ है? आ लिखा हुआ है कि एन लिखा हुआ है? आ लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि बास्केट का बी से स्टार्ट हो रहा है। ए, ई, आई, ओ, यू ये हैं वॉवल लेटर्स। वॉवल लेटर से पहले हमारे पास एन लगता है, अदरवाइज जितने भी लेटर्स हों उन सब से पहले हमारे पास क्या लगता है? आ। क्या लगता है? आ। अब इसी तरह देख लें, एग। एग से पहले हमारे पास क्या लिखा हुआ है? एन लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है एन? क्योंकि एग किससे स्टार्ट होता है? एग का फर्स्ट लेटर क्या है? ई। तो ए, ई, आई, ओ, यू। ई क्या है? वॉवल लेटर है। क्या है? वॉवल लेटर है। तो इसलिए हम उससे पहले क्या लगाएंगे? उससे स्टार्ट होने वाले, वॉवल लेटर से स्टार्ट होने वाले किसी भी वर्ड से पहले हम क्या लगाएंगे? एन राइट करेंगे। क्या राइट करेंगे? एन। ओके। अब देख लें, मेरे पास ये मार्कर है, ठीक है। मार्कर किससे स्टार्ट होता है? एम से। MARKER। ओके। अब मुझे बताएं डैश मार्कर। अब मुझे क्या राइट करना चाहिए यहाँ पे? आर राइट करना चाहिए या एन राइट करना चाहिए? ये मार्कर का फर्स्ट लेटर क्या है? एम। क्या एम वॉवल लेटर है? नो। तो हम क्या राइट करेंगे? आ। ओके। इसी तरह मेरे पास ये डस्टर है। डस्टर किससे स्टार्ट होता है? डी से। डस्टर। DUSTER। अब आप मुझे बताइए कि डस्टर से पहले मुझे क्या राइट करना चाहिए, आ या एन? तो आप क्या चेक करेंगे? फर्स्ट लेटर चेक करेंगे। क्या है हमारे पास? डी। क्या डी वॉवल लेटर है? नो। तो हम क्या राइट करेंगे? आ। ओके। इसी तरह अब आपके पास आ जाती है, मैं यहाँ पे लिखती हूँ अम्ब्रेला। UMBRELLA। डैश अम्ब्रेला। अब आप मुझे बताएं कि क्या राइट करना चाहिए, आ या एन? तो फर्स्ट लेटर क्या है? यू। क्या यू वॉवल लेटर है? यस, ये वॉवल लेटर है। तो हम क्या राइट करेंगे? एन अम्ब्रेला। ओके। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। ये छोटा सा मैंने आपको डेमो दिया है। आज हम इसकी एक्सरसाइज नहीं कर रहे, एक्सरसाइज हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आपका आज के लिए क्या होमवर्क है? आपका आज के लिए होमवर्क है कि आपने क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर A, B, C मैंने आंसर्स लिखवाए हैं आपको, या आपने अपनी कॉपी पे नोट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के जो सारे सेंटेंसेस हैं इनको आपने करेक्ट ऑर्डर में अपनी कॉपी पे नोट करना है। प्लस आपके पास पेज नंबर 5 पे क्वेश्चन नंबर 1 है। ये तमाम वर्ड्स आपने अपनी कॉपी पे नोट करने हैं और उनके मीनिंग्स भी आपने अपनी कॉपी पे नोट करने हैं। मैंने आपको यहाँ पे लिखवा दिए हैं। ये आपका होमवर्क था। अपना काम बहुत नीट एंड क्लीन करना है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हैव अ गुड डे। अल्लाह हाफिज़।